तो होता यह है कि तुम सुबह उठते हो और अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो। क्यों प्रार्थना करते हो? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तुम प्रार्थना करते हो कि मुझे एग्जाम में पास करा देना। तुम प्रार्थना करते हो कि आज मेरा दिन अच्छा जाए। तुम प्रार्थना करते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। और पता नहीं कितनी हजारों चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती है, इसलिए तुम प्रार्थना करते हो। लेकिन जब तुम्हारा अच्छा समय आ रहा होता है तो तुम उसे भूल जाते हो। तुम उसे भूल जाते हो। तुम्हें याद ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज है। जब कोई खराब चीज होती है, कुछ ऐसा हो जाता है जो तुम नहीं चाहते थे अपनी जिंदगी में होना, तुम कहते हो कि अरे ईश्वर, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या मैंने बिगाड़ा था? मैं तो अच्छा इंसान हूं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वो देखो खराब इंसान, वो कितना खराब इंसान है वो। उसने पता नहीं क्या क्या किया है जिंदगी में, और देखो उसके साथ सब अच्छा हो रहा, मेरे साथ तुम क्यों बुरा कर रहे हो? मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा? सारा का सारा जो तुम्हारे साथ जिंदगी में प्रॉब्लम हुई थी, वो तुम पूरा का पूरा उसको दे देते हो, उस ईश्वर को दे देते हो कि उसकी वजह से हुआ है। लेकिन जब तुम कुछ अकम्प्लिश करते हो, जब तुम्हारे कुछ अचीवमेंट्स आते हैं, तब तुम क्या कहते हो कि हाँ ये मैंने किया है, मैंने मेहनत की, मैंने कड़ी मेहनत की। तब तुम उसको भूल जाते हो। कौन है वो और क्या है वो? जानते भी हो, पहचानते भी हो? कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पहचानते। तुम पैदा क्यों हुए हो तुम्हें खुद नहीं पता। तुम्हें एक नाम दे दिया गया। किसने नाम दिया? तुम्हारे घर वालों ने। अरे वो तो तुमको चाह भी नहीं रहे थे। अब तुम तो कहोगे नहीं नहीं, वो तो चाह रहे थे। तुमको थोड़ी ना चाह रहे थे, वो तो एक बच्चा चाह रहे थे। हो गए तुम। उन्होंने थोड़ी ना कहा था कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल ही ऐसी होगी। बस हो गए तुम। हो सकता है लड़का चाह रहे थे, लड़का हो गया। लड़की चाह रहे थे, लड़की हो गई। हो सकता था इसका ऑपोजिट चाह रहे थे, बट लेकिन तुमको नहीं चाह रहे थे वो। तुम्हारे जैसे किसी को चाह रहे थे, वो उनको भी नहीं पता था वो क्या चाह रहे थे। लेकिन तुम हो गए। अब तुम उनका एक पार्ट हो। उन्होंने तुमको एक नाम दे दिया, तुमको एक सरनेम दे दिया, तुमको एक एनवायरमेंट दे दिया, तुमको एक रिलीजन दे दिया। अब उस रिलीजन के काफी भगवान है। हिंदू में भगवान है, मुस्लिम में अल्लाह हो गए, जीसस हो गए क्रिश्चियनिटी में। और तुमसे कहा कि यही है, सब कुछ यही है, इनको प्रे करते रहो, इनके चरणों में रहो, इनके बारे में सोचते रहो, तो तुम्हारे साथ जिंदगी में सब अच्छा होगा। तो बचपन से जो बुनियाद जो दे दी गई है वो ये है कि करते रहो। अगर जिंदगी में अच्छा कुछ चाहते हो करना, इनके बस चरण छूते रहो। क्यों छूते रहो? पता नहीं। कौन है ये? पता नहीं। क्या है ये? पता नहीं। क्यों है ये? क्योंकि हमारे फादर ने भी यही बोला, उनके फादर ने भी यही बोला, उनके फादर के फादर ने भी ये बोला। जितने भी लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, उनको कुछ नहीं पता ईश्वर के बारे में, लेकिन बस वो मानते हैं, वो जानते हैं, उनको लगता है कि बस यही है, यही सत्य है। तो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़ी मस्जिद बन रही है, स्काई रॉकेट बिल्कुल ऊपर, दूर दूर तक खूब लंबी लंबे चर्चेस बन रहे हैं, और बस लोग कह रहे हैं कि यही सब कुछ है। मैं संडे को चर्च चला जाता हूँ तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मंगल को मैं भगवान वो बजरंग बली की आरती कर लेता हूँ तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। हर फ्राइडे को मैं नमाज पढ़ लेता हूँ तो मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ। मुझसे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। और वही लोग जो सबसे ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो दूसरी रिलीजन को ऐसे देखते हैं कि इससे घटिया तो कोई चीज नहीं है। कभी नोटिस किया हो, कभी नोटिस किया हो कि जितना रिलीजियस आदमी होगा वो दूसरे रिलीजन को उतनी ही गाली बकता होगा। आपने भगवा रंग का पहना हुआ है कपड़े, आपने तिलक लगाया हुआ है, शायद आपके बाल भी नहीं है, तो आप दूसरे रिलीजन को देख नहीं पाएंगे, आप झेल नहीं पाएंगे। वहीं पे मौलवी साहब बैठे हुए हैं, बड़ी सी दाढ़ी रखे हैं, वो दूसरे रिलीजन को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या है। क्यों हो रहा है ये? रिलीजन ने क्या किया? रिलीजन ने सिर्फ हमको डिवाइड किया है। ईश्वर कौन है? ईश्वर सिर्फ एक बनाई हुई चीज है। एक बार एक इंसान जा रहा था और सामने से ईश्वर दिखा उसे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि मेरा बनाया हुआ माई क्रिएशन, इट्स माई क्रिएशन। हमने क्यों बनाया ईश्वर को? क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम डरे हुए हैं। हम डरे तो हुए हैं, और कर क्या रहे हैं? हम हर दिन हर क्षण हम डरे हुए हैं। हम सर्वाइव ही तो कर रहे हैं। और हमको कोई चाहिए, क्योंकि हर चीज का उत्तर नहीं है, तो कोई चीज हमको डालनी है ना किसी पे, कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ। कौन है? ईश्वर है। मैं तो इतनी प्रे करता हूं, मैं इतना व्रत रखता हूं, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, लेकिन क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने ऐसा क्या गलत किया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो अच्छा इंसान हूं। फिलॉसफी में एक टर्म इट इज कॉल्ड नाइलिज्म। नाइलिज्म का मतलब है दिस लाइफ इज मीनिंगलेस, यानी कि इस जिंदगी की जो आप जी रहे हो उसकी कोई परिभाषा नहीं है।
यू आर जस्ट बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको किसी ने मांगा भी नहीं था, आप बस हुए हो। यहां पे आप जियोगे कुछ साल और फिर मर जाओगे। योर लाइफ इज नथिंग। जो भी आप इस समय कार्य कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं से आपको मिला है। आप जो बोल रहे हो, आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं से मिला है। अरे आपका नाम आपको मिला है तो आप क्या चीज हो? आप कुछ नहीं हो, यू जस्ट अ डर्ट। तो इस जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो। लाइफ की परिभाषा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइफ की परिभाषा हमने बनाई हुई है। भाई 80 साल हमको जीना है, कुछ तो करेंगे। और जो लोग कुछ नहीं करते वही सबसे महान है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ फायदा नहीं है करके, कुछ फायदा नहीं है करके। लेकिन चलो करना है, कर लेते हैं। जिंदगी कब तक काटे, कब तक बहुत बोर हो जाओगे? कुछ तो करो, कुछ तो ऐसा कार्य करो। लेकिन कितने लोग कैसा कार्य कर रहे हैं जो उनको पसंद है? 99% लोग ऐसे ही हैं बस, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें उनको और डिजीजेस हो रहे हैं, उनको और ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी पड़ रही है, माइग्रेन की गोलियां खानी पड़ रही है, और बस ऐसे ही वो चलते चले जा रहे हैं। दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट, जो तुमको जिंदगी मिली है, दुर्भाग्यवश जो जिंदगी मिली है, उसमें कुछ अच्छा कार्य कर सको? कहां से करोगे जब तुम्हारी बुनियादी खराब है? हम मिमिक तो कर रहे हैं, हम एक बंदर ही हैं, अभी तक वैसे ही हैं। हम मिमिक कर रहे हैं। हम मिमिक किसको कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस ईश्वर को प्रे करो, इस पे मत्था टेको। हम यही कार्य कर रहे हैं। कभी पूछा हमने कि क्यों करें? कभी पूछा हमने क्यों करें? जो भी आस्तिक लोग हैं उन्होंने कभी भी सवाल नहीं पूछा होगा कि क्या ईश्वर है, कभी भी नहीं पूछा होगा। और आज की दुनिया में तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि आपने अगर जरा सा भी डाउट कर लिया तो आप पे तो पता नहीं क्या क्या लांछन लग जाएंगे। लेकिन मैं तो नास्तिक लोगों को सल्यूट करूंगा। एटलीस्ट उन्होंने कुछ लॉजिकली सोचा होगा ना, सोचा होगा ना कि हां, मैं किसको प्रे कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, बस मुझको बोल दिया गया है। क्यों? क्योंकि हजारों सालों पहले एक किताब लिख दी गई थी। अब उस किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, अब उसको मैंने मान लिया है। क्यों मैंने मान लिया है? क्या प्रूफ है इसका कि वो इंसान ने लिखी ही लिखी? क्या प्रूफ है कि वो उसकी एक फिक्शन, एक माइंडसेट था? हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी चीजें थी, क्यों नहीं थी? हो सकता है वही हो। यू नेवर नो, राइट? यू नेवर नो। अगर आप मुझसे पूछो क्या मैं एथीस हूं, मैं नहीं हूं एथीस। जब गॉड जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो एथिज्म जैसी भी कोई चीज नहीं होती है। देयर इज नो गॉड, देयर इज नो इविल, एवरीथिंग रिसाइड्स राइट हियर, राइट नाउ, इन दिस वर्ल्ड, राइट नाउ। गुड एंड बैड एंड इविल की कोई भी परिभाषा नहीं है। ये सब मैन मेड थिंग्स हैं। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जितने भी कंट्रीज बनाई गई हैं, जितने भी बॉर्डर्स बनाए गए हैं, जितने भी इन्वायरमेंट्स बनाए, सॉरी रिलीजन बनाए गए हैं, जितने भी आपने लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, वो सब मैन मेड है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड राइट हियर, राइट नाउ। तो जो आप परिभाषा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको कहीं से कुछ नहीं मिलेगी। वाई यू आर प्रेइंग? आप प्रे क्यों कर रहे हो? क्यों डर बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर? क्योंकि तुम्हारी कोई चाह है, कोई वांट्स है, कोई डिजायर्स है जो तुम चाहते हो जिंदगी से प्राप्त करना। और जरा सा अगर सोच लेते हो कि अगर नहीं हुई तो क्या करूंगा मैं क्या होगा मेरा? अगर वो सपना नहीं पूरा हुआ तो मेरा तो जिंदगी मेरी खराब हो जाएगी। पीछे पलट के देखो कितने सपने थे, नहीं पूरे हुए ना। जिंदगी चल रही है ना, लेकिन उस समय रोए पड़े थे, प्रार्थना करे पड़े थे, रात रात भर प्रार्थना करे पड़े थे, रोए पड़े थे ईश्वर के सामने कि प्लीज पूरा कर दो। कुछ सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा। कुछ सुना क्यों? क्योंकि होना था वो। कुछ नहीं सुना क्योंकि नहीं होना था वो। उसमें उसका कोई कार्य नहीं, क्योंकि वो कोई चीज है ही नहीं। अरे आसमान के ऊपर कोई एक बैठा हुआ है जो आपको देख रहा है इतने करोड़ों लोगों में से कि क्या सही है क्या गलत है, मैं ये अच्छा कार्य कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, कहीं वो ईश्वर मुझे जज ना कर रहा हो। कोई इतना फालतू नहीं बैठा हुआ है जो तुमको जज कर रहा है, क्योंकि कोई है ही नहीं वहां पे। तुम अपने आप को जज कर रहे हो। ईश्वर भी तुम हो और ईविल भी तुम हो। तुम्हारे अंदर ही वो रूप छुपा हुआ है। तुमको कहीं बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रे करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर झांक के देखो, तुमको सारे उत्तर मिल जाएंगे। क्या करने की जरूरत है? ये सब क्यों करने की जरूरत है? मूर्ख है, मूर्ख बना रहे हैं लोग। आजकल क्या हो रहा है? इट्स अ बिजनेस। ये जो वर्ड गॉड है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है इस समय। और मैं थक चुका था सुन सुन के, मैं थक चुका था सुन सुन के, तभी मैंने शायद ये वीडियो बनाया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पहले सच्चाई बोलने की, क्योंकि आजकल की दुनिया में सच्चाई बोलना सबसे बड़ा पाप है।
और झूठ बोल बोल के लोग करोड़पति अरबपति तो हो चुके हैं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी झूठ बोलना। क्यों भाग रहे हो इस दलदल में जहां से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला? तुमको सुकून मिलेगा? तुमको ऐसा लगता है? नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम जो ताली बजा के जो भजन गा रहे हो, जो तुम नमाज पढ़ रहे हो, जो तुम बाइबल को पढ़ रहे हो, वो तुम इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर डर छुपा हुआ है। निस्वार्थ कोई चीज की है तुमने? जब निस्वार्थ करना तब बताना मुझे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया है। अरे तुमने प्यार निस्वार्थ नहीं किया है तो ये क्या करोगे पूजा? तुम किसी से प्यार करते थे ना, निस्वार्थ प्यार किया है इससे। उसको दिन भर फोन कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन उसने बदले में अगर जरा सा कुछ कार्य नहीं किया, तुमको फोन नहीं किया, पूछा नहीं कैसे हो क्या, तो तुम उखड़ गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुमको ये चीज करने के लिए, तुम्हारी कदर करने के लिए, तुम्हारी केयर करने के लिए, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? एक फोन कॉल नहीं कर पा रही हो। वो प्यार ही क्या जो निस्वार्थ ना हो। अगर तुम सच्ची में उसे प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, प्यार करो उसको, केयर करो उसकी, कदर करो उसको, लेकिन जो उसका रिएक्शन है वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मेरा कार्य है सिर्फ कर्म करना, फल मेरे हाथ में है ही नहीं। एग्जाम में मेरे को पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने जो है वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरा कार्य है सिर्फ पढ़ाई करना, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। जितनी ज्यादा मैं मेहनत करूंगा उतने ज्यादा चांसेस है। सिंपल मैथ्स है, सिंपल प्रोबेबिलिटी है। नसीब, लक, ये सब माइंडसेट का खेल है, ये सब माइंडसेट का खेल है। आप जितने ज्यादा डरे होगे, जितनी ज्यादा आप पूजा करोगे डर डर के, उतने आप अनलकी होते चले जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है ना, आपके अंदर वो विश्वास नहीं है ना। और फिर उस विश्वास जो नहीं होगा तो जब आप कुछ कार्य करोगे तो वो चीज तो होनी नहीं है, वो कहां होगी? और फिर आप कहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं तो सबके बारे में अच्छा सोचता हूं। तुम दुनिया के बारे में शायद अच्छा सोच रहे हो, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुमको बचपन से तो यही सिखाया गया है, तुमको बचपन से ऐसे बनाया हुआ है। तुमको एक जो रोबोट ही तो हो, और क्या हो। कभी तुमने कोई सवाल पूछा ही नहीं कि क्यों है ऐसा, कब है ऐसा, क्यों करना है मुझे ऐसा। तुम्हारे पापा के कोई बड़े बुजुर्ग दोस्त आए, कह रहे बेटा पैर छू इनके। क्यों छूऊं मैं उनका? वो 60-65 साल का आदमी हो सकता है सबसे क्रूअल आदमी, सबसे ईविल आदमी हो, वो सबको गलत नजरिए से देखता हो, उसके इंटेंशन ही नेगेटिव हो, पता नहीं क्या क्या कार्य किए हो उसने। मैं क्यों छूऊं उस आदमी के पैर? क्योंकि वो बड़ा है। क्यों छूऊं मैं उसके पैर? मुझे नहीं छूना उसके पैर। मैं ऐसे अनगिनत लोगों को जानता हूं जो 60-65 साल के और महामूर्ख हैं, सबसे घटिया लोग हैं, और ऐसे मैं 15-16 साल के बच्चों को जानता हूं जो बहुत इनलाइटन है, बहुत प्योर है अपने हार्ट से, अपने माइंड से, अपने विचारों से। तो मैं प्रेफर करूंगा उनके पैर छूना, जो 15-16 साल के, जिनसे मुझे शायद कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं उसके क्यों पैर छूऊंगा? ये किसने रूल बना दिया? मुझे क्यों छूने उसके पैर? जब आप सवाल पूछने शुरू करोगे जिंदगी को लेकर, तो आप जान पाओगे खुद को, इस जिंदगी को। और जिसने जिंदगी को जान लिया उसको समझना बहुत इजी हो जाएगा कि मेरी लाइफ में मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। और वहां से एक नया अवतार बदलेगा आपका, एक नया वर्जन आएगा आपका, बिल्कुल नया वर्जन। लोग कहेंगे कि क्या पागल हो गए हो? कहने दो, तुम तो ऑलरेडी पागल ही हो। एक पागल की सोसाइटी में रहते हो, एक रोबोटिक सोसाइटी में रहते हो, जहां पे बस लोग सुबह से लेकर रात तक एक ही कार्य कर रहे हैं सालों साल से। सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, काम करते हो, आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, सैटरडे संडे का वेट करते हो। यही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? वाई डू यू वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ? तो कैसी जिंदगी जीनी है तुमको? मुझसे पूछ रहे हो क्या? मैं कौन होता तुमको बताने वाला? और अगर तुमने मुझसे ये सवाल पूछा तो सबसे बड़े मूर्ख हो तुम, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। मैं अपनी जिंदगी ढूंढ रहा हूं, शायद ढूंढ लिए, हर दिन अपने आप को इवॉल्व कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम पंडित के पास जा रहे हो, हाथ दिखा रहे हो अपना, बताइए होगा कि नहीं होगा। ईश्वर के पास जा रहे हो, प्रे कर रहे हो, ईश्वर प्लीज करा देना ये, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा अगर नहीं बन पाया तो। खुद के पास कभी गए हो? खुद के साथ बैठे हो कभी? खुद को जाना है, खुद की आवाज को समझा है?
ये क्या होता है ना? कभी किया ही नहीं होगा, कभी जाना ही नहीं होगा। तो ठीक है, दलदल में फंसे हो, ऐसे ही फंस के मर जाओगे, मर जाना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हर दिन लोग मरते हैं, हर मिनट लोग मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है। जब इस जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है, तो क्या करना। अब 80 साल तक जी रहे हो तो कम से कम सोचो तो, सवाल तो करो, पूछो तो कि क्या है, क्या जिंदगी है, क्यों है, क्या करना है, क्यों करना है। मत जियो ऐसे प्रेशर में, मत जियो ऐसे एनवायरनमेंट में, छोड़ दो, छोड़ दो। हिम्मत है। अरे दोस्त को नहीं छोड़ पाओगे, माँ बाप को क्या छोड़ोगे। दोस्ती को नहीं छोड़ पाओगे तुम, पता है वो दोस्त खराब है, लेकिन नहीं छोड़ोगे उसको। वो इंसान जिससे प्यार करते हो, जिससे रिलेशनशिप में वो तुम्हारी खराब है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा है, लेकिन उसको नहीं छोड़ पा रहे हो। क्या छोड़ोगे तुम, क्या बनोगे तुम, कुछ नहीं। मैं तुम्हें मोटिवेट करने थोड़ी ना आया हूं, मैं तुम्हें आईना दिखाने आया हूं। और आईने में वही चीज दिखती है जो उसके सामने होती है, यही उसका कैरेक्टरिस्टिक है। अभी तक तुम एक कपड़ा लगाए खड़े हुए थे शीशे के सामने, एक ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा जिसमें से हल्का फुल्का तुमको चीजें दिख रही थी, तो तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहा लाइफ में। तभी तो जब जहां कहा वहां प्रे कर लिया, जहां कहा वहां पैर छू लिया, जो कहा वो कार्य कर दिया। क्यों कर लिया कभी पूछा नहीं। आज मैं शायद कोशिश कर रहा हूं वो कपड़ा हटाने की। वो कपड़ा हटेगा तो शायद जान पाओगे, शायद पहचान पाओगे, अच्छी तरह देख पाओगे कि जो धूल जमी थी, आंख मलो, उसको हटाओ, पानी मारो, आंख खोल के देखो तो कि तुम हो कौन। तुम्हें शायद अब अपना असली चेहरा दिखेगा, असली रूप दिखेगा, तुम ऐसे दिखते हो। और अब शायद तुम्हारी जिंदगी पलटेगी अगर कोशिश करोगे तो, सवाल करोगे तो। हर चीज को डाउट करो, मेरी इस बात को भी डाउट करो, तब मजा आएगा। डाउट करो तो, तब तो मजा आएगा। मानने में तो बहुत आसान है, जानना जरूरी है। मानो मत, जानो। ओशो ने कहा था, आई थिंक, बहुत बड़ी बात है। मानो मत, जानो। जान के तो देखो। नास्तिक लोग जानते हैं कि कुछ नहीं है, आस्तिक लोग मानते हैं। क्या हुआ मान के। रिलीजन ने सिर्फ डिवाइड ही किया हमको। रिलीजन दूसरे रिलीजन को बस नीचे गिराने के लिए बना है। रिलीजन एक टॉप 1% लोगों की कहानी है। शायद गवर्नमेंट लोगों की होगी, बिजनेसमैन की होगी, जिसकी भी होगी, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं उससे बहुत ऊपर निकल चुका हूं। कि डिवाइड एंड रूल वाला जो फैक्ट है ना, इट्स अ फैक्ट। डिवाइड करो और फिर उन पर रूल करो, यही हो रहा है। आई एम हेयर टू ब्रेक द चेन। देयर इज नो, देयर इज नथिंग टू डिवाइड। हम सब एक हैं। सारे बॉर्डर्स को हटाओ, सारे रिलीजन को हटाओ, सारे नेगेटिव माइंडसेट को हटाओ और फिर आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत लाइट हो जाएगी। अभी जो भार लिए बैठे हो ना अपने सीने पे, इतना भार लिए बैठे हो अपने सीने पे, रिलीजन का भार, एनवायरनमेंट का भार, कंट्री का भार, ये भार, वो भार, हटाओ इसको, फिर तुम उड़ने लग जाओगे। उड़ो तो, देखो तो। जब ऊपर से देखोगे ना, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत दिखेगी, वरना सामने से देखोगे तो पूरी बदसूरती है। द चॉइस इज ऑल योर्स।